स्क्रीन पे आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये लाइव प्रोजेक्ट है और आज मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक पेज है और वो पेज को मेरे को रीडिजाइन करना है जिसका रेफरेंस क्लाइंट ने मेरे को ऑलरेडी दे चुका है। दोस्तों इस को रीडिजाइन करने के लिए मैं एआई का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, मैं एआई को यूज करूंगा प्रोफेशनल लेवल पे। दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और इसके बाद मैंने उसमें ये भी बता रखा है कि ये कितने फेज पे बनेगा और कैसे कैसे इस पे काम होना है। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इस पे मैं एआई को जो यूज करूंगा वो मैं चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा। आप देखेगा कि मैं इसमें किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखूंगा और उस प्रॉम्प्ट को मैं कैसे यूज करूंगा। चैट जीपीटी ने जो मेरे को कोड देगा वो कोड को मैं कैसे यूज करूंगा और किस तरीके से मैं उस कोड पे काम करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पे करके दिखाऊंगा। जब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ जो डिज़ाइन हमें बनाने हैं। तो ये आप जितने भी सेक्शन देख रहे हैं इसमें ये सारे सेक्शन हमें क्रिएट करने हैं, ये रीडिज़ाइन होने हैं और सेम यही डिज़ाइन हमारा बनने वाला है हमारे वाले प्रोजेक्ट पे। ये यहाँ पे हमें सेम वही डिज़ाइन रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। आप प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी देख सकते हैं हमारा HTTP में। ये लैरावेल का प्रोजेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एडमिन का फोल्डर है, यहाँ पे सारे एडमिन के कंट्रोलर मैंने बना दिया अलग से। और ये हमारे इंडेक्स का कंट्रोलर है। इंडेक्स का जो कंट्रोलर है वो मेरा ये इंडेक्स का कंट्रोलर है। इंडेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन एडमिन में, तो एडमिन का मैंने सारा बना दिया। ये दोस्तों हेल्पर है, हेल्पर में भी मैंने सेपरेट अलग अलग फाइलें रखी है। ये हमारे कॉमन फंक्शन है हेल्पर में। ओके, अब मैं आपको एक मिनट, हाँ मैं आपको पब्लिक का भी दिखा देता हूँ। ये आप पब्लिक का भी फोल्डर देख सकते हैं। पब्लिक में ये हमारे एक्सेस चल रहा है। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक्सेस में CSS का फोल्डर है। CSS के फोल्डर में एक एडमिन का फोल्डर है जिसमें एडमिन की चीज़ें हो रही है। और उसके बाद इंडेक्स का, इंडेक्स पे और भी मैंने सब फोल्डर बना रखे। ये सारे फोल्डर जैसे जो उन सा पेज है उन पेज के मैंने अलग अलग डायरेक्टरी मैंने बना दिया है ताकि काम करने में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें सारी CSS एक जगह मिल जाए। नीचे जो CSS है वो कॉमन CSS है। इसी तरीके से मैंने इमेज का भी अलग कर दिया है, इंडेक्स की इमेजेस मैंने अलग रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेरा जो आर्किटेक्चर है प्रोजेक्ट का वो मैंने बिल्कुल ही क्लीन रखा है। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आर्किटेक्चर क्लीन होना चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर पे हमेशा ध्यान रखें, सब जितने भी फीचर बन रहे हैं उनकी अलग डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमें ये वाला जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये वाली फाइल को फाइंड करूँगा। फाइल को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ की पेरेंट क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने पे ये वाली फाइल मेरे को एग्जैक्ट मिल जानी चाहिए और ये मेरे को मिल चुकी है। और यहाँ पे मैं एक बार मैं क्रॉस चेक करूँगा कि मैं सही जगह पे हूँ या नहीं। तो लेट मी चेक नाउ, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। सो and it is a file. Okay, now you can see we don't have anything. तो हमने इसको डिलीट कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं मिला। और अब मैं इसको वापस से लगा दिया, वापस लगाने पे हमारे पास ये सारा कंटेंट शो हो गया। सो इट मीन्स वी आर अ राइट फाइल। ओके, हमारे पास राइट फाइल है, तो हम बिल्कुल सही जगह पर है। तो ये कंफर्म जरूर करना है दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आपको कंफर्म करना है कि आप फाइल सही फाइल पे हो या गलत फाइल पे। कभी कभी हम गलत फाइल पे सारी चीज़ें कर लेते हैं, बाद में हमें लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहा है, चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही है। तो ये कन्फ्यूजन्स को हमेशा दूर रखें। पहले आप यहाँ से सारी चीज़ को क्रॉस चेक कर लें कि आप सही जगह। अब मैं उसको पेस्ट कर दिया, जो डिज़ाइन था हमारा वो डिज़ाइन को मैंने चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट भी लिख रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आई वॉन्ट टू दिस सेक्शन HTML। और मैंने वो जो डिज़ाइन हमें बनाना है सेक्शन बनाना है, मैंने सिर्फ उतने ही सेक्शन को कॉपी किया है। अब ये मेरे को सारी चीज़ें मेरे को बता दिया है, थोड़ा सा मेरे को डिफाइन भी कर दिया है कि लेफ्ट पे जैसे इमेज है, राइट पे कंटेंट है, कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, तो ये मेरे को बता दिया है। और ये हमारी HTML जनरेट हो रही है, आप देख सकते हैं हमारी HTML जनरेट हो रही है। तो HTML के बाद अब हमारी CSS जनरेट हो रही है। तो मैं सबसे पहले HTML को कॉपी कर लूँगा। ये हमारे HTML है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं इसको, एक मिनट दोस्तों, कॉपी मैंने कर लिया है। कॉपी करने के बाद ये हमारी CSS भी आ गया है और नीचे हमारे रिस्पॉन्सिव का कोड भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया।
कॉपी करने का सबसे पहले मैं जो हमारा पहले वाला कोड था इस पूरे को मैं कमिट कर दूंगा। अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ। कमिट करने के बाद ये मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, बिल्कुल खाली हो चुका है, यानी कि हमारा कोड कमिट हो गया। और मैं अब यहाँ पे मैंने जो भी मेरा कोड था वो मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये कोड मेरा पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद ये हमारा HTML का काम कंप्लीट हो गया। अब हम आते CSS पे। CSS पे हम आ जाते, तो आप CSS देख सकते हैं, ये हमारी CSS है और मैंने यहाँ पे सारी CSS पेस्ट करी है। कंटेनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेनर हमारा ऑलरेडी चल रहा है। AI आपको जो कोड देता है, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि AI हर अपने हिसाब से दे रहा, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चीज़ें करनी है। यहाँ यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ओल्ड डिज़ाइन का मैं एक कमिट कर रहा हूँ। कमिट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें इस चीज़ का ध्यान रहे कि यहाँ पे पुराना वाला डिज़ाइन चल रहा है हमारा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में। जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है हम इसको डिलीट भी कर दें, लेकिन अभी हमें कमिट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मेक श्योर हो जाए कि हमारे जो पुराना वाला CSS है वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसी कंटेंट हम सेम फाइल पे काम करें, तो सेम फाइल पे हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने वो कर दिया है सारी चीज़ें। अब ये इमेज जो है, इमेज AI ने अपने हिसाब से इमेज दे दी है, ऐसी इमेज हमारे पास अभी कहीं है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो रेफरेंस है, रेफरेंस के इमेज को कॉपी करेंगे, इमेज का लिंक को कॉपी करेंगे। ये मैंने इमेज का लिंक कॉपी कर दिया, और जहाँ पे हमारे को इमेज चाहिए थी वहाँ पे मैंने इमेज पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, AI हमें सारी चीज़ दे दे, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। बाकी जो काम है 80% काम मैं ये कह सकता हूँ AI दे दिया है, तो 20% काम आपको बहुत ही बारीकी से करना है, क्योंकि वही 20% आपके काम का सारा फ्लो बनाता है। तो मैं एक चेक कर लेता हूँ, ये मैंने चेक कर लिया है, मैंने कोड डाल के रिफ्रेश करके चेक कर लिया, ये हमारा डिज़ाइन आ गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, तो डिज़ाइन तो आ गया है, लेकिन पिक्सल टू पिक्सल मैच नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज में कितना फ़र्क है, फ़ॉन्ट फैमिली में भी फ़र्क है, फ़ॉन्ट कलर में भी फ़र्क है। तीनों चीज़ें में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रही होगी आपको, आप देख सकते हैं तीनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैं अब इसको सही करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो कोड है हमारा, वो इसने जो AI ने कोड दिया वो अपने हिसाब से दिया है, मैं इसको अपने पैटर्न के हिसाब से इसको करूँगा। दोस्तों अगर मैं कर्सर वगैरह यूज़ करता तो शायद वो ऐसे ही कोड देता, बट ChatGPT वो आउटसोर्स है, तो उसको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है। तो मैंने इसको अपना जो मेरा सेक्शन चलता है, जो मेरा पैटर्न है, मैंने वो पैटर्न यूज़ किया। मैं हमेशा क्रोन यूज़ करता हूँ। क्रोन यूज़ करने से क्या होता है कि कॉमन क्लास नहीं होती, यानी कि अबाउट कंटेंट की क्लास अगर किसी फ्रेमवर्क में मिल भी गई, तो लेकिन क्रोन अगर मैंने लगा दिया तो कहीं नहीं मिल सकती। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे मैंने क्रोन क्यों लगाया है, ताकि मेरा कहीं कॉमन ना रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं अंदर की भी चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे ये SEO रैपर वगैरह कर रखा है, ये सबको मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा। मेरी खुद की क्लास रहेंगी, ताकि कुछ रिपीटेशन ना हो, कुछ कहीं से कोई फ्लैक्चुएट ना हो। अब मैं दोस्तों चेक भी कर रहा हूँ, ये क्लास मेरी ऑलरेडी तो नहीं चल रही है, तो मैंने वो चेक भी कर लिया है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है क्लास को मैंने कहीं और बनाया हो, अब फिर वो फ्लैक्चुएशन हो जाए, तो इसको भी चेक करना है बनाने के बाद। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, AI से मैंने सिर्फ सजेशन लिया, उसका कोड लिया, लेकिन उस कोड को मैं रीराइट कर रहा हूँ। मैं उस कोड पे जो अपना मेरा काम है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज किया, मैंने इसको ई बना दिया। ई मतलब इक्रोटेक, और रैपर, क्योंकि रैपर के नाम से क्लास मिल सकती है, लेकिन ई हाइफन रैपर के नाम से किसी में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको फाइंड कर लूँगा। फाइन, मेरे को वैसे ये एक ही दिखा रहा है, तो मैं इसको एक ही को वो कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इमेज का भी है, इमेज को भी मैं यहाँ पे देखो, इमेज हमेशा मिल सकती है आपको कॉमन, लेकिन ई इमेज मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को मैं बारीकी से करूँगा। और ये मैंने एक मिनट, ये मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ पे मेरे को दो दिखा है, दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आप देख रहे हैं मेरा दोनों चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो गया। इसके बाद दोस्तों नीचे एक आ रहा है ई कंटेंट, तो इसको भी मैं ई कंटेंट बना दूँगा। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे जो SEO कंटेंट आ रहा है, मैं SEO कंटेंट को भी यहाँ पे रिप्लेस मार देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसको फाइंड करूँगा, इसमें भी 2 या 3 दिख रहा होगा, 4 है दोस्तों, 4 दिख रहे हैं, चारों को मैंने रिप्लेस मार दिया है। ओके, और रिप्लेस मारने के बाद ये हमारा पूरा का पूरा कोड जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को अपने अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया है। तो अब मैं इस पे काम करूंगा दोस्तों।
पहले इस चीज का ध्यान रखें कि कोड आपके अकॉर्डिंग हो, पैटर्न जो आपका उसी पैटर्न के हिसाब से आपको काम करे। ऐसा नहीं कि एआई ने दे दिया, आपने उसी को चिपका दिया, उसके बाद में आप आते तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब दोस्तों मैं इसका सबसे पहले फॉन्ट फैमिली देखूंगा, ये कौन सा फॉन्ट है। ये मेरे को रोबोटो ही दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रही फॉन्ट फैमिली दिख गया, ये रहा। तो ये रोबोटो का कंसिडेंट है, ओके रोबोटो ही है, लेकिन रोबोटो का ये तो एक मिनट दोस्तों, मैं अब वहाँ पे एक बार फ़ॉन्ट चेक कर लेता हूँ। अपनी लाइब्रेरी में मैंने फ़ॉन्ट को ऐड कर रखा है, मैंने रोबोटो का फ़ॉन्ट ऐड कर रखा है, लेकिन रोबोटो कंसीम्स को मैंने ऐड नहीं किया है। तो उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सबसे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इस फ़ॉन्ट को सर्च कर लेते हैं। फ़ॉन्ट को मैं रोबोटो कंडेंस, ठीक है, ये रोबोटो कंडेंस को मैंने कर दिया है, और ये रोबोटो कंडेंस मेरे को मिल गया है। ये एक मिनट मैं गेट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट को गेट किया हूँ दोस्तों। मैंने ऑलरेडी इसमें और भी फ़ॉन्ट ऐड कर रखा है, पॉपिन्स, ये मोन्स्ट्रेट और पॉपिन, दो फ़ॉन्ट को कर रखा है, दोनों को मैंने डिलीट मार दिया है। अब मैं इसको गेट करूँगा, गेट करने के बाद मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, जो इसका प्लगइन यूआरएल है। सीएसएस का चाहिए मेरे को, मैं सीएसएस में कर रहा हूँ तो मेरे को सीएसएस का चाहिए, तो मैंने सीएसएस का कॉपी कर लिया है। ये गूगल फॉन्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा, ये मैंने एक मिनट, ये मैंने पेस्ट मार दिया, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास रोबोटो का दूसरा फॉन्ट भी, जो दूसरा फॉन्ट फैमिली है वो भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली जो है हमारी, फॉन्ट फैमिली को भी मैं चेंज कर दूंगा, रोबोटो कंडेंस के साथ मैंने इसको भी चेंज कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फॉन्ट तो मैंने डाल दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉन्ट सेम फॉन्ट हो गया है कि नहीं हुआ है। तो जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश करने का ये दोस्तों हमारा फॉन्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉन्ट हो गया है जो हमारे रेफरेंस में था। तो दोस्तों ये चीज़ एआई करके नहीं देते, ये हमें करना पड़ता है, क्योंकि एआई को जितना समझ में आया उसने वो किया, तो बाकी चीज़ें हमें भी करना पड़ता है, हमें भी देखना पड़ता है। तो मैंने इमेज से को भेजा है, तो इमेज से एआई को जितना समझ में आया वो उसने उतना किया है। अब ये फ़ॉन्ट साइज को भी मैं सेम कर दूंगा कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज है इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो ये मैं फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दिया है। तो फ़ॉन्ट साइज जैसे मैं चेंज करूँगा, मैंने रिफ्रेश किया, फ़ॉन्ट साइज चेंज हो गया, लेकिन लाइन हाइट थोड़ी मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो लाइन हाइट को भी मैं चेंज करूँगा दोस्तों। लाइन हाइट, ये नीचे लाइन हाइट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट उसने एआई ने दे रखा था, बट हमें अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोलते हुए आया हूँ, एआई को डिसीजन मेकर मत बनाओ, डिसीजन मेकर आप बनोगे। एआई से सिर्फ सजेशन लो और उस सजेशन पे आप इम्प्लीमेंट करो। अब देख रहे मैंने एआई से बस कोड ले लिया, उसने एक स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन जो असली काम है वो काम मेरे को करना पड़ रहा है। जो मेन काम है, जो पिक्सल टू पिक्सल मैच करना है, पिक्सल टू पिक्सल एआई मैच नहीं करके देगा, मैं पिक्सल टू पिक्सल कर रहा हूँ। एआई ने मेरे को मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो दे दिया है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने फ़ोन का कलर भी कर दिया, फ़ोन का साइज भी कर दिया, लाइन हाइट भी कर दिया। तो हमारा हेडिंग ऑलमोस्ट, एक मिनट, हाँ दोस्तों हमारा हेडिंग ऑलमोस्ट मैच हो गया है। आप देख सकते हैं हेडिंग में हमारा पूरा का पूरा मैच हो गया है। अब दोस्तों देख सकते हैं मैंने एआई से सिर्फ स्ट्रक्चर ही लिया, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बाकी जो फिनिशिंग वाला काम है वो मेरे को ही करना। अगर मैं उसमें भी एआई को यूज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोजेक्ट भी फंसेगा और मैं कहीं ना कहीं मैं अनप्रोफेशनल डेवलपर भी कहलाऊंगा। तो दोस्तों जो आपका काम है वो आपको करना है, जो एआई का काम है वो एआई करे। ऐसा नहीं कि आप सारे काम एआई को बता दो। अब देख सकते हैं मैं पैराग्राफ पे भी आ गया हूँ, मैं पैराग्राफ के भी फॉन्ट के कलर वगैरह को चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, ये रहा हमारा पैराग्राफ का, ये मैंने फॉन्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। लाइन हाइट की मेरे को जरूरत नहीं है, लाइन हाइट अभी मैं अपने हिसाब से दूंगा जो जितनी मेरे को नीड है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फ़ोन का कलर भी हो गया है, फ़ॉन्ट साइज भी हमारा ठीक है। एक मिनट, ये हमारा फ़ोन का कलर हो गया, बस लाइन हाइट में फ़र्क है दोस्तों। इसकी लाइन हाइट और हमारी लाइन हाइट में बहुत फ़र्क है, तो हम पहले इसका लाइन हाइट चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ़र्क है लाइन हाइट में। तो मैं पहले लाइन हाइट को चेक करते हैं हम लोग। एक मिनट, जो हमारा जो लाइन हाइट है ये 1.9 EM है, ठीक है दोस्तों। तो सेम यही लाइन हाइट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है लाइन हाइट 1.9 EM, ओके दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने लाइन हाइट भी मैच कर दिया। एक मिनट दोस्तों, ये रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों अब मेरा जो प्रोजेक्ट है
मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही मैच हो गया है। कहीं पे मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ कि ये मैच है कि नहीं है। तो दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल मैच हो चुका है। और ये बैकग्राउंड थोड़ा मेरे को लग रहा था, मैं बैकग्राउंड भी हटा दिया। बैकग्राउंड हमारा वाइट था, बट एआई ने इसमें एक हल्का सा ग्रे कलर डाल दिया था, तो मेरे को उसकी जरूरत नहीं था। तो दोस्तों एआई ने जो कोड दिया और जो मैंने काम किया उसमें बहुत फर्क हो गया होगा। आप देख सकते हैं एआई से मैंने सिर्फ एक सजेशन लिया, उस सजेशन को लेके फिर मैंने अपना लाइव वर्क आपको करके देखा, और ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ मैच हो गया है। पहला सेक्शन मैं कह सकता हूँ कि पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट है। तो हमने फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट है। एक मिनट, मैं इसको क्लोज करके भी चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट है ये। तो दोस्तों इसका जो पहला सेक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आप देखे होंगे मैंने एआई का कैसे इसमें यूज किया है। मैंने एआई को एक लिमिटेशन के साथ यूज किया है। मैंने सिर्फ एक सजेशन लिया है, सजेशन लेने के बाद उसके जो कोड में मेरे को रीवर्क करना था वो मैंने खुद किया है। मैंने हर जगह एआई को यूज नहीं किया है। एआई की जहां तक मेरे को नीड थी मैंने वहां तक एआई को यूज किया है। मैं पूरा का पूरा डिपेंड एआई पे नहीं था। एआई ने मेरे को 80% वर्क करके दे दिया था, उसने मेरे को पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया था। उसके बाद उसकी जो फिनिशिंग पिक्सल टू पिक्सल मिलाना, वो सारी चीजें मैंने अपने हैंड पे करी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड सेक्शन बना के दिखाऊंगा। अगली वीडियो जो हमारी आएगी उस पर सेकंड सेक्शन में आपको बना के दिखाऊंगा। आप देखिएगा सेकंड सेक्शन भी मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो बने रहेगा मेरी इस सीरीज के साथ। और इस पूरी सीरीज में मैं आपको ये पूरा जो फीचर है, पूरा फीचर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।